पहचान बन जाऊं, यूं ही नाते नबी पढ़ता रहूं, हसान बन जाऊं। मेरे सीने में यादे मुस्तफ़ा तहरीर हो या रब, मेरे सीने में यादे मुस्तफ़ा तहरीर हो या रब। मैं अपने आप में खुद नात या दीवान बन जाऊं, मैं अपने आप में खुद नात या दीवान बन जाऊं। हजरात, देसी घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, खाने में मजा आता है। नात का शेर चाहे तरन्नुम में कहा जाए चाहे तहत में कहा जाए, आपको सुभान अल्लाह कहना है। यहाँ वो माहौल न होने पाए कि बिहार में एक जलसा हो रहा था, दाईं साइड वाले लोग मुंह बंद करके सो रहे थे और बाईं साइड वाले लोग मुंह खोल करके सो रहे थे। मौलाना तकरीर करने के लिए आए, बोले बाबू मैं इतने दूर से तकरीर करने के लिए आया हूँ और आप खामोश बैठे हो। तो मजमे में से आवाज आई, हजरत जो मुंह बंद करके सो रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो मुंह खोल कर सो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आपके अंदर जरा बेदारी आई है तो जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा शायर इस्लाम जनाब मोहतरम अब्दुल समद अजहरी ने। शेर सुनिए कि ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए सारा जहां महकने लगा, हुजूर आ गए सारा जहां महकने लगा। और मेरे सवाल का आका ने यूं दिया जवाब, मेरे सवाल का आका ने यूं दिया जवाब। हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा, हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा। और सुनिए या रसूल अल्लाह हजार बार अकीदत सलाम करती है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हजार बार अकीदत सलाम करती है, या रसूल अल्लाह हजार बार अकीदत सलाम करती है। या नबी आपके रोजे को जन्नत सलाम करती है, या नबी आपके रोजे को जन्नत सलाम करती है। और हम अगरचे शहरे मदीना से दूर है लेकिन, हम अगरचे शहरे मदीना से दूर है लेकिन हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है, हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। हजरात वक्त की किल्लत दामनगीर है। लीजिए हजरात, अब मैं आपके सामने उस खतीब को पेश कर रहा हूँ जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी गिज़ा हासिल होती है, जो हर स्टेज पे चांदनी में चांदनी की तरह निखर कर, सितारों की छांव में सितारों की तरह चमक कर, फूलों की सब में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं। जिनके लिए कह दूं तो बेजाना होगा, जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी तकरीर का उन्वान वफा होता है। और जब ये करता है शहीदी के करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पर फिदा होता है। आइए हजरात, तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन खतीब ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर ऐसा नारा लगाइए, आपकी आवाज बरेली शरीफ होती हुई सीधी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाए। हजरात, ये वो नारा है सिद्दीक़ अकबर ने लगाया था, कामयाबी मिली थी। फारूक आज़म ने लगाया था, कामयाबी मिली थी। मौला अली ने लगाया था, दरे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। हजरात, जिंदा दिली के साथ बोलिए नारे तकबीर। अब भी है कुछ भाई जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर हाथ में कोई कमी है तो कोई बात नहीं, और खुल सकते हैं तो मेरे नाम पर नहीं, मेरे बाप के नाम पर नहीं, दोनों हाथ को उठाइए, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने शादी खाना आबादी। हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला। ऐ मेरे नबी की उम्मत वालों जरा आंखें खोलो, ऐ मेरे नबी की उम्मत वालों जरा आंखें खोलो, आपस में भाई भाई हो मोहब्बत से बोलो। और मैं इन्हें इस शेर के साथ बुलाता हूँ कि जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिसकी तकरीर का उन्वान वफा होता है, जब ये करता है शहीदी के करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पे फिदा होता है। दोनों की नहीं थी, मियाँ बीवी थे ना, औलाद नहीं थी, तो एक दिन आपस में बहस हो गई। दोनों बहस ये हुई कि खाना बनता था ना, रोटियां बनती थी 5। तो एक दिन बूढ़ा बुढ़ा दोनों बैठे खाने के लिए, तो आपस में कभी कभी हो जाती है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है।
और आपकी खामोशी को देख कर ये बात याद आई, हमारे भाई हैं बैठे सो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। बहुत से ऐसे सो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं हो क्या रहा है दुनिया में। खाना खाने बैठे तो बुढ़िया कह रही तुम ज्यादा खा लेते हो, मैं कम खाती हूँ। तो बुढ़ा कह रहा है तुम ज्यादा खाती हो, मैं कम खाता हूँ। बात जब बढ़ते बढ़ते काफी लंबी बढ़ गई ना, तो बोले ऐसा करो बांट के खाएंगे, झगड़ा खत्म होगा, ना तुम ज्यादा ना हम ज्यादा। तो बुढ़िया बोली बताओ कैसे खाओगे बांट के। तो बुढ़ा बोला तुम बताओ कैसे बांटना है। तो बुढ़िया ने इंसाफ कर दिया, बोले ऐसा करना 3 मैं खा लूंगी और 2 तुम खा लेना। सही हो गया इंसाफ, तुम बताओ राजी हो इस बात पे। बुढ़ा जल गया और जल के बोला अच्छा खेत में हल चलाएं हम, पड़ोसी की मेंढ काटे हम, इमाम में मस्जिद में कमी निकालें हम, सट्टा खेलें हम, पैसा लूट कर लाएं हम, चोरी करें हम, दूसरों का माल मारें हम, और तुम ज्यादा खाओ। ये नहीं चलेगा, मैं 3 खाऊंगा और तुम 2 खाओगी। दोनों में बात अटक गई, बात काफी लंबी। जब रात हो गई तो दोनों बोले ऐसा करो सो जाओ, जो किसी दूसरे से पहले बोलेगा वो खाएगा 2 और जो बाद में बोलेगा वो खाएगा 3। तो बुढ़िया भी पक्की थी, बुढ़ा भी पका हुआ था, दोनों खामोश होकर लेट गए बिस्तर में। रोटी सूख रही है रखी हुई, सुबह हो गई, दरवाजा बंद, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया नहीं, दरवाजा बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। इमाम साहब ने कहा फलाने नहीं आए नमाज पढ़ने, आज मामला क्या है। बोले चलो मालूम करते हैं। दरवाजे पर जाके देखा दरवाजा बंद है। अब दरवाजा बजा रहे हैं ना, तो बुढ़ा बोले ना बुढ़िया बोले, दोनों बिस्तर में से झांक रहे हैं। अब जो पहले बोले वो खाएगा। अरे बोलो यार, तुम भी काकी कसम बैठे हो क्या। जो पहले बोले वो कितनी खाएगा और जो बाद में बोले वो कितनी खाएगा। 3 इसी बात पे ना बुढ़ा बोला ना बुढ़िया बोले। तो बुढ़ा धीरे से बुढ़िया से बोला वे बोलती क्यों नहीं। दरवाजे पे इमाम साहब आवाज दे रहे हैं, तो उनमें शर्त थी जो दूसरे से बोलेगा वो खाएगा। तो बुढ़िया कही तुम क्यों नहीं बोल देते, मैं तो नहीं बोलती पहले। इमाम साहब ने सोचा दोनों नहीं बोलना है, शायद ऐसा तो नहीं है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दोनों ही चले गए हो। दरवाजा उतार के अंदर जाके देखा झांक के, तो बुढ़िया अपने बिस्तर में, बुढ़ा अपने बिस्तर में, आंखें खुली हैं लेकिन बोल कोई नहीं रहा, दोनों खामोश है। इमाम साहब आवाज दे रहे हैं ताऊ ताई, न ताऊ बोले न ताई बोले, आंखें खुली रह गई। इमाम साहब ने कहा अल्लाह मरे भी तो ऐसे मरे, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया भाई बुढ़िया बुढ़ा दोनों का इंतकाल हो गया है, जोहर के बाद मिट्टी लगेगी, जिसे जनाजे में शरीक होना हो जाइयो। रिश्तेदार आने लगे, औला लोग भागने लगे, कफन खरीदने लगे। बुढ़े का मौका बना तो बुढ़िया से कान में बोला देख ये दबा देगा, मान जा, तू ही बोल दे। तो बुढ़िया कह रही मैं तो नहीं बोलूंगी, पहले तुम बोलो तो बोल जाओ, क्योंकि जो पहले बोलेगा वो तो खाएगा। कफन आ गया, नहलाने लगे लोग, कफन पहना दिया, नमाज जनाजा हो गया ना। उसके बाद जब उठाने लगे फिर मौका बना, तो बुढ़े ने फिर बुढ़िया के कान में कहा मान जा, अब क्या रह गया, नहला भी दिया, कफन पहना भी दिया, नमाज भी पढ़ा दी, अब ये दबा देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, रोटी रखी रह जाएंगी। बुढ़िया बोली मैं नहीं बोलूंगी, बोलना है तो तुम बोलो। बुढ़ा बोला बोलूंगा मैं भी, नीचे जिंदा दब जाऊं आज। कब्र में उतार दिया दोनों को। जब बल्ले लगाने लगे, लगाते लगाते जब एक बल्ला रह गया बुढ़िया की कब्र में और एक बुढ़ा रह गया बुढ़े की कब्र में, तो बुढ़े ने सोचा जिंदा दब गए, ये इमाम भी नहीं मानता, मुक्तदी भी नहीं मानते और बुढ़िया भी नहीं मानती। तो बुढ़ा खिसिया के अंदर से बोला मान जा, अबे चल तू ही 3 खा लिए और मैं 2 खा लूंगा। तो लोगों ने कही यार ये बुढ़ा बुढ़िया तो मर गए थे यार, ये मुर्दे आज तक नहीं बोले, आज कैसे बोलना यार, मुझे ऐसा लगता है शायद जिन आ गया। तो बुढ़िया कब्र से कह रही है मैं नहीं मानती, मैं तो 3 ही खाऊंगा। सब लोग कब्र छोड़ के भाग गए, बुढ़िया बुढ़े दोनों जिन बन गए। लोग भाग गए, भागने के बाद दावा धक्का किया तो पुलिस आई, पुलिस वाले बोले भाई क्या बात है, मामला क्या है। लोग कब्रिस्तानों में जा ही नहीं रहे उधर की तरफ, और जिधर पहुंचते हैं लोग बुढ़िया बुढ़े कफन में सामने आ जाते हैं। ऐलान, सब लोग दहशत में पड़े हुए हैं, घबरा रहे हैं। पुलिस आई तो पुलिस वाले आए 5, कितने आए, जोर से बोलो कितने आए। यार तुम भी रोटी का झगड़ा करके आओगे घर पे,
कितने आए? 5। तो बोले बताओ भाई क्या मामला है? बोले बताएं क्या? बुढ़िया बुढ़ा दोनों जीन बन गए। अब भाई किधर है कि चलो कब्रिस्तान तरफ चल दिए। चलते चलते जब वहां पहुंचे थोड़ा दूर, हमारे जाहिद भाई के मकान के लगभग करीब में पहुंचे, दूर से बोला अब नहीं जाऊंगा आगे, अब तुम चले जाओ, वो दोनों सामने आ जाएंगे। पुलिस वाले जब दोनों 5 वहां पहुंचने के बाद बुढ़िया बुढ़ा दोनों सामने आ गए, उनका तो काम था। पुलिस वालों ने देखा, देखते रहे, तब बुढ़िया बोली मानना हो क्या? तब बुढ़ा बोला नहीं मानूंगा। तब बुढ़िया बोली मैं खाऊंगी 3। पुलिस वालों ने गिनती लगाई, हम तो हैं 5। और बोली तुम खा लियो 2। पुलिस वाले 5 भाग के आ गए और गांव में आके बोले जाइयो मत, वो जिनी नहीं बने आदमखोर बने पड़े हो, आदमियों के खाने की बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा मामला हो कि नहीं बोलना है ना तो कोई बात नहीं, रोटी का झगड़ा है तो मत बोलो। और जो अपने नबी की मोहब्बत में कुछ आते हैं खाने के लिए, कुछ आते हैं महफिल में खाने के लिए, और कुछ आते हैं मुस्तफ़ा को मनाने के लिए। खाने वाले खामोश रहें लेकिन मनाने वाले मुस्कुरा के बोले। हम दुआ करते हैं अल्लाह जिसने 2 हाथ उठाए उसको, एक उठाया उसको लाखपति बना दे, और जिसने दोनों हाथ उठाए अल्लाह उसको करोड़पति बना दे। अब बोलो जोर से सुभान अल्लाह। देखा पूरा मजमा करोड़पति के चक्कर में बैठा हुआ। अल्लाह हम सबको करोड़पति भी बना दे और साथ साथ जन्नती भी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा आगे से पीछे, दाएं से बाएं सब लोग मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबदे खदरा को निगाहों में बसाकर अदब के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने 2 जमातें पैदा की हैं, एक नबी की मोहब्बत में झूमने वाली और एक नबी की अदावत में घूमने वाली। जी बेशक। जगह जगह घूमती फिरती है वो भी देखा है, और जो रात में झूमती है इनको भी देखा है। मैं 2 शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि शायर साहब बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ तकरीर करने के लिए आया हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन झूमता है। एक दफा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कि जागना इबादती है, बोलना इबादत है, जागना इबादती है, बोलना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना इबादत है। नात मुस्तफा सुन कर मुस्तफा सुन कर झूमना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना। यार सिर्फ नोटों से बोलोगे, होठों से नहीं बोलोगे, ये बताओ, होठ भी लाओ। जागना इबादत है, बोलना, बोलो यार से बोलना। कि कौले मुस्तफा है ये ऐ नबी के दीवानो। हमारे सगीर भाई बैठे हुए 1 महीने पहले से फोन कर, अभी इनकी शादी होने वाली है ना, कल इंशाल्लाह ये दूल्हा बन जाएंगे, लेकिन जो दूल्हे बैठे हैं ना उनके लिए कह रहा हूँ
जो अपने माँ बाप को सरों पे बिठाते हैं ना, वो मुस्कुरा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। और जो बीवियों के पीछे दुम हिलाते घूमते हैं ना, वो निगाहें झुका लेंगे कि शेर ही ऐसा है कि कौले मुस्तफा है ये ऐ नबी के दीवानो, कौले मुस्तफा है ये ऐ नबी के दीवानो, के बाप माँ के चेहरे को चेहरे को देखना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना अरे बोलो इबादत है। आप लोग उनको क्या देख रहे हो? आप भी नेक काम कर सकते हो, बोलो यार जोर से। जागना इबादत है, बोलना इबादत है, बोलना इबादत है। और ये आखिरी शेर है, आखिरी शेर। इरशाद। मेवात है ना, मेवात, मेवात में कहते हैं भगाने को ताड़ना। मेवात मेवात में कहते हैं भगाने को क्या कहते हैं? ताड़ना। तो ये शेर है, समझ रहे हो ना मेवाती? वो बैठा हुआ है मेरा भाई, खूब समझ रहा है। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा को जो कोई अपने जैसा कहता है, मुस्तफा को जो कोई अपने जैसा कहता है, मुस्तफा को जो कोई अपने जैसा कहता है, तो मस्जिदों से ऐसों को मस्जिदों से ऐसों को ताड़ना इबादत है, जागना इबादत है, बोलना अरे बोलना इबादत है। किसी शायर ने कहा खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। भारत बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आज घबरा रहे हैं लोग, कोरोना आ गया। क्या आ गया? बोलो यार। जब कोरोना आया है तो कोरोना पे गुफ्तगू की जाए। कोरोना आ गया, अब स्टेशन जाओ तो देखो मास्क लगा, औरतें मास्क लगाए घूम रही, लड़कियां मास्क लगाए घूम रही, लड़के मास्क लगाए घूम रहे। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया पर्दा कर ले जी, का पर्दा कर ले तो नहीं मानी। अब कोरोना आया तो मान गई, जब नहीं मानी अब मान गई। अब एक कोरोना क्या है? लोग कहते हैं भारत बंद करो, कोरोना अब दवा छिड़की जाएगी। कल क्या होगा? दवा, जगह जगह दवा बनाई छिड़की जाएगी। भारत बंद करो, अब ये बसें बंद है, ट्रेन बंद है, अब ये बंद वो बंद। अब चारों तरफ लोग घबरा रहे, कोरोना आ गया। मस्जिदों में ताले लगा दे, कोरोना आ गया। काबे का तवाफ बंद करवा दिया, कोरोना आ गया। अबे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, काबे के तवाफ बंद कराने से कोरोना टल जाएगा? मस्जिदों में ताले लगाने से कोरोना टल जाएगा? मास्क लगाने से कोरोना टल जाएगा? मुर्गा न खाने से कोरोना टल जाएगा? एक ने ऐलान किया मुर्गा मत खाओ, तो लोग 60 रुपए किलो 180 भाई, इतना गिर गया एकदम।
लोगों ने खाना छोड़ दिया, कहा पेप्सी मत पियो, पेप्सी पीना छोड़ दी। लेकिन मैं कहता हूँ न मुर्गा खाने से करौना टलेगा, न ताले लगाने से करौना टलेगा, न मास्क पहनने से करौना टलेगा। अगर आज तुम करौना टालना चाहते हो तो याद रखो, बार बार हाथ धोने से करौना नहीं टलेगा, बल्कि मस्जिद में जाने से, वुजू बनाने से करौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मस्जिदों में ताले लगाने से करौना नहीं टलेगा। आज तुम चाहते हो तुम्हारी आंखें करौने से महफूज रहें, आज तुम चाहते हो तुम्हारे चेहरे करौने से महफूज रहे, आज तुम चाहते हो तुम्हारे शरीर करौने से महफूज रहे, तो आज मैं तुम्हें दबा देना चाहता हूँ। वो साइंसदान होते हैं जो कहते हैं मुर्गा मत खाओ, वो डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं पेप्सी मत पियो। ये नबी का गुलाम कहता है मुर्गे खाओ, पेप्सी पियो, कसम खुदा की वो सब खाओ जो मुस्तफा ने हलाल किया है, और वो सब छोड़ दो जो मुस्तफा ने हलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज करौने से बचने के लिए मास्क पहन लिया गया कि मास्क पहन लो, मुंह बंद कर लो तो करौना टल जाएगा। अबे होठों पे मास्क लगाने से करौना नहीं टलता। अगर होठों पे लगाना है तो मेरे मुस्तफा के नाम को चूमना शुरू कर दे। अगर करौने से बचाना है आंखों को तो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। सिर्फ बार बार हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। अरे दिन में 5 मरतबा वुजू बना, करौना टल जाएगा। आज देख करौना कैसे टलता है। एक करौने से घबराने वालों, एक करौने से भागने वालों, आओ तारीख उठाओ, करौना कैसे टलेगा। आज तारीख देखो करौना कैसे टलेगा। आओ मैं तुम्हें अजमेर लेके चलता हूँ, अजमेर वाला बताएगा करौना टलता कैसा है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि करौना आया क्यों है, इसकी वजह क्या है, आने का मकसद क्या है, आखिर ये आया क्यों, लोगों में दहशत फैली क्यों, लोग घबराए क्यों, लोग मरने लगे। अबे चीन में जाके देखो लाश बिछी हुई है, ईरान में जाके देखो लोगों की लाश पड़ी हुई है। अबे इस करौने से पूछो करौना बता तू आया क्यों, करौना तू टलेगा कैसे। तो अजमेर वाले ख्वाजा को देख लो, इन गंदी निगाहों से लोगों को देखने वालों, दूसरे की बहन बेटी रास्ते से निकलती है, अब उसके टकटकी बांध के देख रहा है, उसको निगाहें जमा के देख रहा है। और मास्क पहन लिया करौना ना लग जाए, अब मास्क पहने करौना ना लग जाए, बार बार हाथ धो रहा है करौना ना लग जाए। अबे हाथ धोने से करौना नहीं टलता, गुनाह धोने से करौना टलता है। मास्क पहनने से करौना नहीं टलता, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने से करौना टलता है। एक अजमेर की सरजमीन पर मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान का राजा, वो जब अजमेर की सरजमीन पर आते हैं तो एक करौना और चल गया। पृथ्वी राज जिसका नाम ही करौना समझ लो, वो भी एक मुसलमानों के लिए बीमारी था, वो भी मुसलमानों के लिए एक आफत था, वो भी मुसलमानों के लिए एक परेशानी का सबब था। उसने जब देखा मुसलमान आ गए, उसने देखा मुसलमान आ गए, अजाने आ गई, नमाजें आ गई, रोजे आ गए, ज़कात आ गई, कलमा आ गया। उसने कहा अजान पे पाबंदी लगाओ, कुरान पे पाबंदी लगाओ, हदीस पे पाबंदी लगाओ, दाढ़ियों पे पाबंदी लगाओ। अरे जब उसने पाबंदी लगाई तो रब ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया, आप तारीख उठाओ। बार बार होते रहे, बार बार हमले करता रहा, बार बार ट्राई करता रहा, बार बार कोशिशें करता रहा, लेकिन नाकाम रहा, नाकाम रहा, फौज से नाकाम रहा, हथियार से नाकाम रहा, ताकत से नाकाम रहा, कुव्वत से नाकाम रहा। तो उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाया, बुलाने के बाद अपनी आंखों में आंसू लाया, आंखों में आंसू लाने के बाद कहता है मेरी नींद खराब हो चुकी है, मेरा चैन बेचैनी में बदल गया, मेरा करार बेकरारी में बदल गया, अब मुझे भूख नहीं लगती, अब मुझे प्यास नहीं लगती, दिन भर बेचैनी रहती है। उस जादूगर ने कहा बात क्या है, ये मुसलमान जो आ गए हैं ना, इनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, इनका सफाया कर दिया जाए, इनको मलिया मेट कर दिया जाए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। जादूगर मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा इतनी फौज है, किसी से हमला करा दो, अबे इतने हथियार हैं, हथियार चलवा दो, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, बंदूकों से उड़वा दो, तुम्हारे पास तलवारें हैं, बोटियां करवा दो। पृथ्वीराज कांपने लगा, मैंने हथियार चलवा के देख लिए, लेकिन हथियार इसके सामने चलते नहीं, इसके सामने बंदूकें चलती नहीं, इसके सामने ताकत काम नहीं करती, इसके सामने फौज काम नहीं करती। तो जादूगर ने कहा फिर मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है। कहा वो क्या है? कहा किसी लड़की को भेज दो, और भेजने के बाद अगर इस फकीर की निगाहें गंदी हो गई, यानी इसने एक मर्तबा उस लड़की को गलत नजर से देख लिया, तो फिर अजान बंद हो जाएगी, फिर कुरान बंद हो जाएगा, फिर हदीस बंद हो जाएगी, फिर मस्जिदों में
ताले लग जाएंगे। आप तारीख तो उठा के देखो, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, पृथ्वीराज ने कहा इतनी सी बात है, ये तो मैं यूं करा देता हूं। पृथ्वीराज ने अजमेर की खूबसूरत लड़कियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इस फकीर से इसका ईमान छीन लो, इसकी निगाहों को गंदा कर दो, यहाँ से कुरान निकल जाएगा, यहाँ से हदीस चली जाएगी, यहाँ से नमाज चली जाएगी, यहाँ से दाढ़ी चली जाएगी। अजमेर की लड़कियां जाती है, जाने के बाद मेरे ख्वाजा के चारों तरफ खड़ी हो जाती है, सुबह से शाम तक खड़ी रहती है। लेकिन वो ख्वाजा जिसकी निगाहों में जमाले मुस्तफा बस गया हो, वो ख्वाजा जिसने गौसे आजम को देखा हो, वो ख्वाजा जो गुंबदे खतरा की जियारत करता हो, अरे वो ख्वाजा जो हिंदुस्तान में ईमान की रोशनी लेके आया हो, उसने उन लड़कियों के तरफ एक नजर उठाना तो दरकिनार, एक पलक झपक के भी नहीं देखा। लड़कियां जब नाकाम लौट के आई, पृथ्वीराज दरवाजे पे खड़ा इंतजार में था, कब कामयाबी के साथ लौटती है, कब मैं इनाम इकराम से नवाजूंगा। लेकिन औरतें और वो लड़कियां तमाम चेहरों को लटका के जब वापसी होती है तो पृथ्वीराज ने कहा निकम्मियो, इतना सा काम न कर सकी, ये तो मेरी इकलौती बेटी करेगी। पृथ्वीराज की वो बेटी थी जिसका पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होता था, जिसके हुस्न के डंके बजाए जाते थे, हर तरफ जिसके हुस्न का चर्चा हुआ करता था। पृथ्वीराज रोता हुआ अपने महल में पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी बेटी से कहता, बेटी मेरा सुकून छीन लिया मुसलमान ने, मेरी भूख छीन ली मुसलमान ने, मेरी भूख छीन ली नमाज और कुरान ने। अगर तू चाहे तो मेरी भूख वापस आ सकती है, अगर तू चाहे तो मेरा सुकून आ सकता है। बेटी ने कहा अब्बा मेरी जान हाजिर है, हुक्म फरमाओ। कहा बेटी चली जाओ उस फकीर के पास, अगर उसने एक नजर भी तुझे देख लिया तो समझ ले हिंदुस्तान में फिर कुरान ना रहेगा, हिंदुस्तान में फिर अजान ना रहेगी, हिंदुस्तान में फिर इस्लाम ना रहेगा। पृथ्वीराज की बेटी बहुत समझदार थी, सबसे पहले अना सागर के किनारे पहुंची। पहुंचने के बाद आधे कपड़े पहने हुई थी, अना सागर के पानी में गोता लगाया। एक तो बारीक कपड़े थे और वो भी जिस्म पर आधे थे और वो पानी में भीग गए। अब अंदाजा लगाओ जिस्म का कौन सा हिस्सा छुपा हुआ था। मेरे ख्वाजा के करीब पहुंच गई, सुबह से शाम तक खड़ी रही। मेरे ख्वाजा इबादत में रहे, शाम से सुबह होने लगी, मेरे ख्वाजा इबादत में रहे। जब सूरज निकलने लगा तो उसके आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू ला के कहती है बाबा अबे मेरा हुस्न देखने के लिए नौजवान मेरे घर का तवाफ करते हैं, चारों तरफ मेरी गली में घूमते हैं, मेरे महल के चारों तरफ परवानों की तरह चक्कर लगाते हैं, लेकिन तू एक नजर भी मुझे नहीं देखता, एक नजर देख ले, मेरे हुस्न की तौहीन ना कर। मेरे ख्वाजा ने अपनी चादर दी और उसके तरफ फेंकी, कहा बेटी इस चादर को ओढ़ ले। उस गरीब उस पृथ्वीराज की बेटी ने कहा बाबा मेरा बाप तो मुझे रोज बेटी कहता है, लेकिन इतना मिठास उसके बोलने में नहीं, इतना प्यार उसके बोलने में नहीं, इतना प्यार ये तुझे किसने अता फरमाया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अबे मेरे नाना इस्लाम लेके आए हैं ना, उसमें प्यार ही प्यार नजर आता है। उसने कहा अरे वो इस्लाम जो लेके आए थे क्या वो भी इतना प्यारा बोलते थे। मेरे ख्वाजा के बोलने का अंदाज देखा, मेरे ख्वाजा के देखने का अंदाज देखा, मेरे ख्वाजा की इबादत को देखा तो पृथ्वीराज की बेटी कह उठती है अबे बाबा सुन ले, जब अजमेर में आने वाले ख्वाजा की जिंदगी का हाल ये है तो फिर मदीने में रहने वाले मुस्तफा की जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, गूलड़ गांव का सुन्नी मुसलमान, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, सिर्फ थोड़ा सा सुन लो और बात को खत्म कर लो इंशाल्लाह। मैं तो तुम्हारे यहाँ का हूँ, बाहर के उलमा इकराम आए हैं, मुफ्ती उनका भी खिताब आपको सुनना है। सिर्फ इतना सुन लो, करोना आया क्यों, करोना आया क्यों और ये जाएगा कैसे, इसके आने का सबब भी है और जाने का रास्ता भी है। बता दें जी, बोलो, बता देना करोना आया क्यों। आओ देखो क्यों आया करोना। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कलीम जाओ और जाने के बाद फला
फला बस्ती में जाने के बाद फला लोगों से फला कौम से जंग करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेके चलने लगते हैं। आप देखो गौर से सुनना, कोरोना आया क्यों, इसमें आपको मिल जाएगा कोरोना क्यों आ गया। आप तारीख उठाओ, मूसा अलैहिस्सलाम चलते हैं, 6 लाख का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम जब लेके चलते हैं, चलते चलते जब उस बस्ती के करीब पहुंचे, उस कबीले के लोगों के करीब पहुंचे, तो वो कबीले के लोग ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उसी कबीले में एक नबी अल्लाह का वली, एक अल्लाह का वली रहता था। उसकी इबादत का ये हाल था, उसके तकवे का ये हाल था कि वो जब भी दुआ करता अल्लाह कबूल फरमा लेता था, वो जब भी कुछ कहता अल्लाह कबूल फरमा लेता था, उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। उसके कबीले के लोग उस वली के पास पहुंचते हैं और कहते हैं देख अल्लाह के कलीम लश्कर लेके आए हैं, हमारे घरों को बर्बाद कर देंगे, हमारी बस्तियों को बर्बाद कर देंगे, हमारे जवानों की लाश बिखर देंगे, हमारे जवानों का खून होगा, खून बहेगा, गर्दनें कटेंगी, लाशें बिखर जाएंगी। ऐसा कर तू अल्लाह के कलीम पे बद्दुआ कर दे, उनके लश्कर पे बद्दुआ कर दे। उसने कहा जालिमो, वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का कलीम है, उस पे मैं बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ, उस लश्कर पे मैं बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ जिसमें फरिश्ते मौजूद हैं, जिसमें मोमिन मौजूद हैं। आखिर वो लोग आए, आने के बाद जब इसरार करने लगे, पैरों को पकड़ के रोने लगते हैं, बद्दुआ कर दो वरना हलाक हो जाएंगे। तो उस वली ने कहा ऐसा करो, जाओ मैं आज शाम को इस्तिखारा करता हूँ और सुबह में तुम्हें बताता हूँ कि बद्दुआ करूंगा कि नहीं करूंगा। उसने इस्तिखारा किया, करने के बाद उसने सुबह में लोगों से कह दिया लोगों मुझे इजाजत नहीं है और मुझसे हुक्म दिया अगर तूने बद्दुआ कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद है। लेकिन लोगों ने सोने का अंबार लगाना शुरू कर दिए, लोगों ने दौलत देना शुरू कर दी, लोगों ने माल देना शुरू कर दिया। जब उसने मालो दौलत देखी तो लालच में आ गया और बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। अपनी सवारी पे सवार होता है और सवार होने के बाद पहाड़ की तरफ चलने लगता है। चलते चलते सवारी बार बार रुक जाती है, वो बार बार चलाता है, बार बार रुक जाती है। सवारी आसमान की तरफ देख के अर्ज करती है मौला मुझे ज़बान दे दे, मैं इस बदबख्त से बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ने उस सवारी को ज़बान अता फरमाई। वो सवारी अर्ज करती है मौला मुझे ज़बान दे, मुझे बोलने की ताकत अता फरमा दे। अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। वो सवारी बात करने लगती है और कहती है जालिम मान जा, बलम बिन बाऊर मान जा, देख वो अल्लाह का कलीम है, बद्दुआ मत कर वरना तेरी दुनिया भी बिछड़ जाएगी, वरना तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, वरना तेरी आखिरत भी बर्बाद होगी। लेकिन वो ना माना, सवारी को छोड़ के पैदल चलने लगता है। पहाड़ पे पहुंचने के बाद अब उसने हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद जब अल्लाह के कलीम पे बद्दुआ करना शुरू की, जब उनके लश्कर पे बद्दुआ करना शुरू की तो अल्लाह के कलीम के लिए बद्दुआ कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी कौम के लिए बद्दुआ निकल रही थी। कौम ने दामन पकड़ के कहा अबे हमने दौलत दी है, कलीम के लश्कर के लिए बद्दुआ कर, हमने दौलत दी है, कलीम के लिए बद्दुआ कर, तू तो उल्टा हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है। तो उसने कहा मेरी जबान से बार बार तुम लोगों का नाम निकलता है, अचानक अल्लाह का अजाब आता है और उसकी जबान निकल जाती है, सीने पे कुत्ते की तरह लटकने लगती है। दौलत से मोहब्बत करने वालों, दौलत के नाम पर दीन को बेचने वालों, दौलत के नाम पर दीन को बेचने वालों, दौलत के नाम पर दीन का सौदा करने वालों, सुनो उसकी तारीख उठाओ कुत्ते की तरह। उसकी जबान सीने पे लटक रही थी, अपने कपड़ों को फाड़ के चिल्लाने लगा लोगों मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, लोगों मेरी आखिरत बर्बाद हो गई, लोगों मेरे सजदे बर्बाद हो गए, लोगों मेरे तकवे बर्बाद हो गए, लोगों मेरी तहारत बर्बाद हो गई। अब मेरी कोई दुआ कोई बद्दुआ कबूल नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, अगर तुम उस पर चल लिए, अगर तुम उस पर अमल कर लिए तो याद रखो मूसा का लश्कर नाकाम हो जाएगा, मूसा कलीमुल्लाह के लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। लोगों ने कहा बताओ वो राज क्या है। उसने कहा ऐसा करो उनके लश्कर में कुछ खूबसूरत लड़कियों को भेज दो और जब तुम भेज दोगे उनमें से अगर एक भी इंसान 6 लाख में से एक भी इंसान उस लड़की के साथ गलत काम कर ले, उसके साथ बदकारी कर ले, गलत नजर से देख ले तो समझ लो पूरा लश्कर नाकाम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, खूबसूरत लड़कियों को मूसा कलीमुल्लाह के लश्कर में भेज दिया। उनमें से एक ऐसा रईस इंसान था, एक मालदार इंसान, उसने एक लड़की को गोद में उठाया, अल्लाह के कलीम की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है अल्लाह के कलीम बताओ ये लड़की मुझे हराम है कि हलाल है। अल्लाह के कलीम ने फरमाया ये तुझे हराम है, ये तुझे हराम है, ये तुझे हराम है। तो उसने कहा ए कलीम अपना मसला अपने पास रख लो, मैं इसके लिए हलाल समझता हूँ। अपने खीमे में लेके गया, जाने के बाद उससे बदकारी की। अल्लाह ने उस लश्कर पर बीमारी, ताउन की बीमारी को भेज दिया। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोगों की मौत होती है। मैं पूछना चाहता हूँ जिस लश्कर में कलीम मौजूद हो, जिस लश्कर में फरिश्ते मौजूद हो, जिस लश्कर में मोमिन मौजूद हो,
हो वो अल्लाह का नबी जो अल्लाह से बात करता हो, वो अल्लाह का नबी जो अल्लाह से कलाम करता हो, वो अल्लाह का नबी जिससे अल्लाह कलाम करता हो। उस लश्कर में अगर एक इंसान हराम काम करता है तो अल्लाह अजाब भेजता है, अल्लाह अजाब भेजता है। अगर एक गलत काम करता है अल्लाह पूरे लश्कर को नाकाम करता है। एक गुड़गांव में मास्क पहनने वालों, हिंदुस्तान को बंद करने वालों, स्टेशनों को बंद करने वालों, ट्रेनों को बंद करने वालों, दवाएं छिड़कने वालों, यहाँ तो घर घर हराम हो रहा है। अब बताओ कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अगर तुम कोरोना से बचना चाहते हो, अगर कोरोना से बचना चाहते हो तो अपनी पेशानियां रब की बारगाह में झुकाओ। अबे झुकाना हमारा काम है और बचाना परवरदिगार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कयूम साहिब किबला। सुभान अल्लाह। क्या समझ रखा है कोरोना को? बहुत अच्छा है क्या कोरोना? आओ मैं बताऊं कोरोना क्या है। यतीमों की सिस्कियों का नाम है कोरोना जी। बेवाओं के हुकूक छीनने का नाम कोरोना। चीन में एक आयशा नाम की औरत थी, 3 चीनी दरिंदों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहते चाइना से आया। अबे चाइना में कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? इस भारत में कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? मस्जिदों में पाबंदी, दाढ़ियों पे पाबंदी, मसाइल के साथ खिलवाड़, शरीयत के साथ मजाक। बे कोरोना नहीं आए तो क्या आएगा? अबे चीन की सरजमीन देख कहते चीन से आया, चाइना से आया। अब एक आयशा नाम की लड़की थी, 3 दरिंदों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके हाथ और पैर को बांधा और बांधने के बाद उसके साथ बदकारी की। जब वो चिल्लाने लगती है आसमान की तरफ देख कर करती है मौला अब तो भेज दे। उस आयशा की पुकार का नाम कोरोना। जी क्या जुल्म करने वालों, इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ऐलान कर दो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होगा, मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, दाढ़िया वालों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अबे कोरोना तो रास्ता देखा है, फिर चीन में चला जाए। जी बेशक, बहुत अच्छा आया वही निकल जाएगा ये। और अगर नहीं माने तो न ये कुर्सी वालों को छोड़ेगा। जी क्या बात है। कोरोना ढूंढ रहा है, कहां छुपा बैठा है? महल में छुप ले, दिल्ली में दुप ले, लेकिन कोरोना नहीं छोड़ेगा। बता दूं कैसे नहीं छोड़ेगा? अल्लाह के खलील ने अर्ज की मौला अरे भेज दे। ये नमरूद नहीं मानने आया, ये नमरूद नहीं मानने आया। तो अल्लाह ने क्या भेजा पता है? क्या भेजा? मच्छर। क्या भेजा? मच्छर। भाई जोर से बोलो कोरोना से डरने वालों। अभी लग रहा है ऐसे डर रहे हैं, पीछे खड़ा है कोरोना पकड़ने वाला। जी क्या भेजा? मच्छर। एक आदमी पे एक मच्छर, और मच्छर भी कैसा? अभी एक लंगड़ा बेचारा, उसने अर्ज की मौला नमरूद कहां छुप गया? छोड़ूंगा नहीं। पूरा लश्कर मर गया, नमरूद भाग गया, दवा छिड़क ले, नहीं छोड़ेगा कोरोना। नमरूद जब भाग गया, महल में पहुंचा, छुप गया, जाके दरवाजे बंद कर लिए। तो लंगड़े मच्छर ने अर्ज की मौला तूने मुझे लंगड़ा बनाया लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, मैं राजी हूं, लेकिन मौला इस नमरूद सड़े हुए मरदूद को मेरे हिस्से में दे दे, मुझे दे। अल्लाह ने फरमाया जा। अब पहुंचा पीछे पीछे नमरूद के मच्छर, तो अपनी बीवी से कह रहा है सुन नहीं हो, पूरा लश्कर बर्बाद हो गया, फौज दिखी भी नहीं कैसी थी, छोटे छोटे थे, इतने में मच्छर आके बैठा, बोले ऐसे थे ऐसे। उसने जकंद लगाई, घुस गया, पहुंचा दिमाग में, पूरा दुनिया का बादशाह था नमरूद, लेकिन जब टकराया दीन से तो अल्लाह ने भेज दिया मच्छर, और जब ये टकराया दीन से अल्लाह ने भेजा जी मान जा, नहीं तो दिल्ली में भी नहीं छोड़ेगा, कहीं छुप ले ये नहीं छोड़ेगा। एक रास्ता है, छेड़छाड़ मत कर, जी हमको जीने दे, हमें अपने रास्ते पे चलने दे, वरना याद रख अगर मेरे मुस्तफा ने
अगर कुरान ने सबर करने का हुक्म दिया है ना, तो इमाम हुसैन ने करबला में गर्दन कटाने का भी दर्द फस्से खैरुल नाम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम। शेर में बहुत पढ़ता हूँ, सुन ले और बात को खत्म कर लो। अगर डर नहीं लग रहा हो कोरोना से तो कह दें, बोलो कह दें, रजा के फैज से हम गुल सिता में रहते। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो नहीं लग रहा है यूपी वाले से बड़ा खतरनाक है। रजा के फैज से हम गुल सिता में रहते गए, दयार हजरत ख्वाजा पिया में रहते गए, और किसी के बाप को एहसान कुछ नहीं हम पर, किसी के बाप को एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदू सिता में रह गए थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें, आप हजरत थोड़ा थोड़ा आगे भी तशरीफ आए। आप हजरत इस टाइम उठे हुए हैं, फिर एक बार आपको फिर उठाना पड़ेगा। ये आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप हजरत आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। जो आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं इनको पुर कर लें, जो पीछे हजरत बैठे हैं आगे आ जाएं। हजरत आप लोग सब बैठ जाइएगा अपनी जगह पर, कोई इधर उधर ना हो। हाथों को उठा के बोलें जोर से सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं कहने और सुनने में जो गलतियां, अल्लाह उसको माफ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।